नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल एसआर सिविल सर्विसेज पे। साथियों, आज हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं कि झारखंड में जो आगामी दरोगा की नई बहाली आने वाली है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें आ रही है और लगभग कितनी सीटें आ रही है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्ष 2017 के बाद जो है अभी तक दोबारा कभी झारखंड में दरोगा की बहाली आई नहीं है। तो 2017 में जो बहाली आई थी उसके बाद से अब तक झारखंड में एक भी दोबारा जो है दरोगा की बहाली की जो नई विज्ञापन है वो अभी तक नहीं आई है। तो हम लोग देखते हैं कि कितना वैकेंसी आने वाला है इस बार, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि झारखंड दरोगा वैकेंसी 2025। तो जो 2025 में जो बहाली आने वाली है दरोगा की, वो लगभग जो है 600 के आसपास जो है सीटें रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो हमें इंटरनल जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से 600 के आसपास रह सकता है। अब किस कैटेगरी में कितना सीट रहेगा, उसका जो सीट का जो क्रम है वो कितना रहेगा वो भी आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसा आपको हमने बताया कि 600 के आसपास जो है दरोगा की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसका सीटों की संख्या रह सकती है। अब जनरल कैटेगरी में जो 245 के आसपास जो है ये सीट रहने का अनुमान है। हो सकता है कि इसमें कुछ घट भी जाए या कुछ बढ़ भी सकता है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में जो है 60 के आसपास सीटें रह सकती है। BC1 में जो है 45 प्लस या माइनस भी हो सकता है। BC2 में 35 प्लस, ST में 152 प्लस, क्योंकि इस कैटेगरी में जो है सीट बढ़ेगा घटेगा नहीं। और SC में जो है ये 58 और इसमें प्लस माइनस जो है वो 2 हो सकता है, यानी कि 60 के आसपास जो है ये सीटें रहने का अनुमान है। अब पिछले बार जो था, जब 2017 में जब दरोगा की बहाली आई थी उस समय एज जो है वो दिया गया था जनरल के लिए, UR कैंडिडेट के लिए 21 से था 26 साल, और वहीं पे BC1 BC2 को जो है 2 साल का एज रिलैक्सेशन था, और SC और ST को भी कुछ 2 साल लगभग और भी उसको ज्यादा उम्र सीमा में छूट दी गई थी। अब देखना है कि ये तो हो गया हमारा एज रिलैक्सेशन, और एज जो है इस बार का जो बहाली आने वाला है उसमें 21 से 26 जनरल का हो सकता है, या हो सकता है कि जनरल को जो है 2 साल अगर इसमें एज का छूट दे दिया जाए तो 28 हो सकता है, या गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि एज जो है फिर से जो पुराना 35 था वो कर दिया जाए या नहीं किया जाए। इसके ऊपर तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार आयोग कार्मिक क्या करती है, उसको उसके ऊपर देखना है। उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि एज जो है 26 रखा जाए या 28 किया जाए या उससे ज्यादा बढ़ोतरी किया जाए। क्योंकि कोरोना काल के बाद जो है हर एग्जाम में एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसी तरह से देखना है कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं। जो भी दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि झारखंड में दरोगा के पद पर अपनी सेवा देना चाहते हैं, वो इसकी तैयारी जो है अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय आपको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। अगर वैकेंसी आ जाती है तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, और झारखंड में आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, तो अब देखिए हम इस सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पिछले बार जो है ऐसा ही सिलेबस था, GS था, साइंस था, झारखंड था, मैथ था, रीजनिंग था, करंट अफेयर था। तो लमसम जो सिलेबस है यही रह सकता है। जो CGL में जो अभी सिलेबस था लगभग उसी के इर्द गिर्द में दरोगा का भी सिलेबस रहेगा। तो आप लोग सबसे पहले जो है GS तो जान रहे हैं कि बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा इसका सेक्शन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा चीज बहुत ज्यादा बटा हुआ है। उसके बाद साइंस भी 3-4 पार्ट में बटा हुआ है। झारखंड का भी सिलेबस बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो होता है झारखंड में वो हो जाता है हमारा जनजाति। तो इसीलिए इस सब का जो तैयारी है इन सभी चीजों का आप पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, और इसमें भी झारखंड करंट अफेयर से भी सवाल पूछा जाता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि तैयारी करना चाहते हैं दरोगा का जो 2025 में आने वाली है, तो उसका तैयारी जो है आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसी के आसपास जो है आपका
सीटों की संख्या जो है रह सकती है 600 के आसपास, 600 प्लस नहीं जाएगा, 600 के आसपास ही रहेगा। धन्यवाद।